है। कई प्रकार के प्रेम आपने सुने होंगे, लेकिन याद रखना, जब एक मरीज बीमार होता है, कि व्यक्ति बीमार होता है, तो डॉक्टर उसे प्रेम रूप में कड़वी दवाई देता है ताकि उसके रोग ठीक हो जाए। ऐसे ही एक वक्ता अपने श्रोताओं को कुछ कटु वचन भी बोले तो वो उसके सुधार के लिए बोल रहा है। तो इस मंच से अगर आपको कोई बात बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वो आपके सुधार के लिए बोली जा रही है, तो बड़े ही ध्यान पूर्वक इनको समझने का प्रयास करना। महानुभाव, आपको घर से यहाँ तक आने के लिए केवल से केवल 10 मिनट लगे होंगे, लोड ज्यादा देखें तो 15 मिनट लगे होंगे, लेकिन इन विद्वानों को इस मंच तक पहुंचने के लिए 10 से 15 मिनट नहीं लगे, बल्कि 10 से 15 साल, 30 से 25 साल यहाँ तक आने में लगे हैं। तो इनकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाना, अच्छी प्रकार से श्रवण करना, उसे अपने मन में चिंतन करना और अपने जीवन में उसे लाने का प्रयास करना, तो अवश्य ही हमारा ये कार्यक्रम सफल बनने का प्रयास होगा। और न जाने कौन सी बात आपके जीवन में लग जाए जो आपके जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर दे। एक बार ऋषि दयानंद झेलम गए हुए थे। झेलम उस समय पंजाब में हुआ करता था, अब पाकिस्तान में वो चला गया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी जब झेलम में गए, वहां पर वो व्याख्यान कर रहे थे। व्याख्यान के अंत में एक व्यक्ति उठ करके आता है और कहता है, महाराज मैं एक भजन गा दूं। स्वामी दयानंद कहते, आ जाओ गा दो। उसकी आवाज इतनी मधुर थी, सब लोगों ने उसका भजन को सुना, मंत्र मुग्ध हो गए। जब उसका भजन समाप्त हो गया, कार्यक्रम समाप्त हो गया, तब कुछ आयोजक लोग बैठे हुए थे जिन्होंने कार्यक्रम कराया था। वो लोग आकर के ऋषि दयानंद को कहते हैं, महाराज किसी को मंच पर चढ़ाते हो तो एक बार हमसे पूछ लिया करो, ये यहाँ का दरोगा है, ये रिश्वत लेता है, इसने अपनी पत्नी को भगा दिया है, अपने घरों में वेश्या को रखता है, बहुत ही गंदे गंदे काम ये करता है, धूम्रपान ये करता है, शराब ये पीता है, और ऐसे व्यक्ति को आपने मंच पर चढ़ा दिया। ऋषि दयानंद ने सारी बातें सुन ली। जब अगले दिन कार्यक्रम हुआ, तब फिर वो व्यक्ति कार्यक्रम के बाद आया और कहता है, महाराज एक भजन गा लूं। तब ऋषि दयानंद कहते हैं, हाँ गा लो। वो व्यक्ति, आयोजक लोग सुन रहे थे कि ऋषि दयानंद को हमने इतनी बात बता दी है, अब पक्का में ऋषि दयानंद मना कर देंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, जहां पर हमारी सामान्य लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से महापुरुषों की सोच प्रारंभ होती है। ऋषि दयानंद उसको कहते हैं, हाँ आप अपना भजन गा लो। जब वो भजन गाता है, भजन गाने के बाद में ऋषि दयानंद उसको एक वाक्य बोलते हैं, अमीचन तुम हो तो हीरा, लेकिन तुम कीचड़ में पड़े हो। महानुभाव, याद रखना, ये वाक्य कहीं वेदों में नहीं लिखा है, ये वाक्य कहीं शास्त्रों में, दर्शनों में, उपनिषदों में नहीं लिखा है कि अमीचन तुम हो तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़े हो। वो व्यक्ति उस वाक्य को सुनता है, पूरा जीवन उसका बदल जाता है। वो अपनी पत्नी को अपने घर पर लेकर के आता है, सारे बुरे काम वो छोड़ देता है और आगे चल करके आर्य समाज का पहला भजनोपदेशक वो बनता है। उस व्यक्ति का नाम था अमीचन। वो अमीचन आगे चल करके आर्य समाज का भजनोपदेशक बनता है, कई सारे भजन वो लिखता है। तो कौन सी बात आपके जीवन में लग जाए इन विद्वानों की, इन विदुषियों की, तो अवश्य इनको सुनने का प्रयास करना। कल प्रातः 7:30 बजे हमारा यज्ञ प्रारंभ होगा। कोई जोड़े के साथ बैठना चाहते हैं तो अवश्य ही नाम लिखवा दीजिएगा। आप जोड़े के साथ में यज्ञ में बैठ सकते हैं। और पुनः कल ऐसे ही हमारा दोपहर 1 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि में पुनः 7:30 बजे कार्यक्रम होगा। तो समय का ध्यान रखते हुए, अपने सारे कार्यों से निवृत्त होते हुए कार्यक्रम में पधारने का प्रयास करें। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम सब मिलकर के शांति पाठ करेंगे। सब लोग सीधे बैठ जाइए। ओम गौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुषुप्तस्य तदैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम येन कर्माण्य पशु मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदते सुधीरा यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
ओम यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।